मेरे को ऐसे लग रहा है ये मंडे फ्राइडे का शिबू ने बंद किया है मंडे फ्राइडे तो आ ही रहे हैं। नहीं तो आ रहे हैं ना, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उसकी मर्जी से। नहीं आ जब कोई घर का लोग अगर मना करते हैं ना, कोई भी, मैं आपको भी यही सिखा है मानना। आप उनका खाना मानना। गृहस्थाश्रम ऐसे तब ऐसे चलता है जो घर का लोगों के साथ अकेले रहने वाली बातों लोगों की बात ही छोड़ो, जितना लंबा फैमिली है अकेले का तो जो अपने लिए भोग जमा करता नीचे चोर बताता है। अकेले जो खाना बना लिया खा लिया उनका आगे कहीं भी गति नहीं है। अगर कोई बीमार है या परेशानी, बीमार होता कैसे? बीमार ऐसे होता है धीरे धीरे, जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे अवस्थाएं बदलता है। वृद्धावस्था में वृद्धावस्था एकदम नहीं आता, धीरे 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 कर आता है। 40 साल 50 साल के बाद अभी मेरे को किसी ने बोला हमारे वक्ती पहले जैसे, ये तो मैंने आपको पहले ही से बोला, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कोई चीज नहीं छोड़ता, भक्ति छोड़ेगा। लेकिन खींच कर भक्ति करने वाला लोग ज्यादा देर तक भक्ति नहीं करेगा। उनको क्रोध आता है, काफी परेशानी लेता है, वो छोड़ देते। खींच कर करना नहीं है। सबसे बड़ा दवाई यही है, कर्म को नहीं छोड़ो। ये सबसे बड़ी दवाई है। ये करती है ये, जबकि इनसे मेरा कोई बात कभी हुआ ही नहीं ज्यादा। रहन सहन से ज्यादातर पता चलता है ये लार्ज फैमिली भी है, और पता चल रहा है सब बेटियां तो बहुत ज्यादा आगे पढ़ी लिखी है इनका। आज बात मैं कभी बात नहीं किया, मुझे कईयों से पूछने का जरूरत नहीं, अपने आप पता चल जाता है कैसे है। शुरू से ये मेहनत करते होंगे, बहुत शुरू से अपना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई ये किया। अभी शादी का कार्ड दिया था, मैंने जाकर, वो बीमार था बहुत ज़्यादा, वो बोले मेरे गुरु का कृपा से एक दिन लेकर भी आए। देखो इस संसार से मैं एक तिनका लेना नहीं चाहती। आप गुरु मानते हैं, अगर गुरु मानता है मेरे कहने हुआ मैं अपना इतनी जगह बढ़ती है पूरा जिंदगी। ये नहीं है आप 1 साल नहीं है। रोड मुझे वैसे ही पसंद ही नहीं है। क्वार्टर मिला हुआ तभी भी मैं आकेपुरम में ही रहती थी, शॉर्टकट से जंगल ही पसंद है। मैं अभी भी सोचती हूँ मुझे जंगल क्यों ना चुने, मेरे को मुझे जंगल ही पसंद है कहीं। बट ये तो ये मानव का ये जो आडंबर ये वो चीज़ है। हमारे पास इतने कमरा है, लेकिन मैं इतनी जगह बढ़ते दिन रात बढ़ते, मैं किसी से ये भी चूं बात नहीं करता। मानते ये नहीं मानेगा मैंने बिल्कुल पत्थर है, लेकिन मैं एकदम निरंतर 1 मिनट भी भक्ति नहीं छोड़ता, 1 क्षण भी भक्ति नहीं छोड़ता। अब तो कई बार भगवद गीता चलता है, पहले एक बार 118 तक करने के बाद फिर 3-4 चैप्टर और। नींद का तो सोचा ही नहीं। फिर बांटते भी तो मैं ऐसे ही है, ये नहीं लोग बोलता है ना सपोर्ट करो, ये करो वो करो, वो भी नहीं है। बढ़ता स्ट्रेट ही बढ़ता है, टांग नीचे कर ही बढ़ता है, लंबा कर भी नहीं बढ़ते। ऐसे शरीर को लिटाकर भी भक्ति कर सकता है, शरीर को लिटाकर भी भक्ति कर सकता है। अगर तुम्हारे को शरीर की पीड़ा है, शरीर को लेकर मैं लेट कर भी नहीं कर सकते। आदत हो गया ना बचपन से एक रस बैठने का। या तो मेरे को संसार का कोई भी चीज चाहत नहीं है, सबका खुशी खुशी है। मेरे को गुरु समझकर आप बहुत सारे चीजें नहीं दिया कर। अच्छा देखो बात समझ कर आता है ना, आपका जो 64 भाग है ना गुरु को मिलेगा। देख लो अभी पता चला ना, अभी आपको पता चला। कोई भी साधक छल कपट करे
भक्ति ना करे, दिखावटी करे, वो सब का छठे भाग गुरु पर आता है। आपने मेरे को देखा 5-6 घंटे में सुबह से लेकर रात तक बैठती थी इधर भक्ति करते। ये भी आपने देखा होंगे 40-45 साल आप मुझे देखा। अब मुझे पता चला क्या कारण है। पहली बार मेरे को इधर बैठे हुए प्रवचन करने से पहले ऐसे ही सोच रहा था कोई प्रवचन ना करे। अब पता चला नाम नहीं ले रहे। अब मैंने सोचा कोई ना कोई साधक इस तरीके से इधर बैठा है, छल कपट कर रहे, दिखावटी कर रहे। देखो अब दिखावटी अब मना करेंगे अभी उनको। सबको तो नहीं पता है ना, आपको पता, मेरे को पता है। इधर कोई भी छल कपट करेगा ना, उसका छठा भाग मेरे ऊपर पता है ना। गुरु का, साधकों का छठे भाग, राजा का, प्रजा का छठे भाग, पुत्र का बाप के साथ, पति पत्नी का भी छठे भाग का अधिकारी है। लेकिन मेरे को आज तक जन्म से लेकर नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले अब वो चले गए, नाम नहीं लेना। अभी मैं इनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा कौन सा कोई साधक इधर ऐसे बैठा है, वो भगवान चाहता है इनके सामने तू अभी प्रवचन ना करे। उससे पहले मैंने ऐसी पता बोलो नहीं, किसी के समाज में किसी को बुराई नहीं करना, लेकिन मेरे शक तो क्लियर हो गया ना। सबको पता, आपको पता है लाइन में भी प्रवचन करती है ना आपके पूरे में। इधर तो आज लोग भी कम है, लाइन भी नहीं है, लेकिन प्रवचन तो मैं अभी शुरू किया। मैं आते ही मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई, क्योंकि छठे भाग का अधिकारी है ना गुरु को, जो साधक बनावटी करे या कुछ करे या नाम के लिए दिखावटी करे, ऐसे ना किया करो इधर। अब सबको नाम नहीं पता, निरंतर को मेरे को पता है, और शायद 1-2 को शायद पता है। क्योंकि पिछले बार मैंने उनसे पूछा था मंत्र नहीं लिया करो। स्वप्न में भी मैंने बड़ा गलती किया मंत्र देकर। मंत्र ऐसे थोड़ी देता है। मंत्र में शुरू में बोलेगा कल आना, पढ़ा ही अपने, फिर बोले 1 महीने के बाद आना तुम, मंत्र दे देगा। मंत्र जो मैंने आसानी से आपको दिया, जब भी ये बात मैंने पढ़ा भी है पुराणों में, ऐसे 3 महीने तक रोज कल बोलता है। अगर आएगा डर के मारे मुझे मंत्र कल बोला ना, कहते मैंने कल बोला ना, कल आओ। 3 महीना पूरा होने के बाद भी मंत्र वो इतने आपको पता मंत्र आसानी से मिलता नहीं है। आप भी मेरे कल 8 दिन आए थे इधर, है ना, आए है ना 8 दिन आने के बाद। अच्छा 8 दिन का मैंने कर दिया। सबको मंत्र देते भी नहीं है इसे, इतना तो पता है एकदम जो बोला मंत्र देता ऐसे तो नहीं है। 8 दिन आप लोगों भी आया था, ब्रेक है तो फिर दोबारा 8 दिन आया, ऐसे आया सभी। अब देखो साधक का छठे भाग मेरे को कभी ना हुआ ना, थोड़ी देर। अब मेरे को ठीक, अब मैं बहुत सोचती मैं प्रवचन कर सकती, जबकि मैं आते ही मेरे को लग रहा है ये जरूर पूछूंगी ये कौन इधर से जल्दी में काफी घर में झगड़ा वगड़ा होकर, घर से झगड़ा। अभी मैंने किसी से पूछा था आपने घर का काम किया, नहीं है ये, वो बोला कुछ किया कुछ छोड़ा, नहीं है पहली बार आया इधर। उनको उधर से कहीं से पता किया होगा आने का कहीं से पता किया होगा तब जाकर आपने आया। ऐसे आराम से तो आए नहीं, किसी से पता किया होगा तब आप आए। तब मंत्र तो अभी मैंने बंद कर दिया, मंत्र तो देना ही नहीं है अभी, ठीक है। मंत्र अभी कब से मैं नहीं दे रहे, मंत्र तो नहीं दे रहे किसी को भी। किसको दिया? लास्ट में इनको दिया था। इनका कितने 1 साल 2 साल कितने साल हो गए? 1 साल 1.5 साल। आप आते थे 5 नहीं 5 महीने। अच्छा आपको 1.5 साल के बाद दिया? 4 साल के बाद दिया। 4 साल के बाद मंत्र लिया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 4 साल के बाद मंत्र क्यों दिया मैंने?
ये तो सबसे आगे है, बहुत ज्यादा आगे है भक्ति में। आप तो देख भी तो रहे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इनके लिए, ऐसे क्यों किया? नहीं ये आप ये जानो। नहीं, आपको इतनी देर से, इतना देर से आपको इतना देर से नहीं तो आते ही हो गया था। हमें तो पहली बार दिया। हमें तो ऐसे दे दिया। अच्छा हाँ, पहले। आप हमें तो पहली बार में दे दिया था। ये वो तो आपका पूर्व जन्म के अनुसार का है ना, ये आप इस जन्म का तो नहीं है, आपने पूर्व जन्म में भक्ति कर कर छोड़ा हुआ है लोग। आपने बहुत पहले हाँ, ये तो आप साधारण तो नहीं है, मैंने इसी वजह से आ रहे इधर, ये मेरी वजह से इनका टूटे नहीं। अपने आप मान अपमान, सर्दी गर्मी सुख दुख, मान अपमान, ये सारे इंद्रियों का निर्वहन है। मान अपमान हुआ नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस करते हुए भी लोगों ने मिसयूज किया, पता है ना। मैं सभी साधकों को देख रहा था, सभी साधक नौकरी कर रहे, पढ़े लिखे, काफी अच्छे सब तरह से अच्छे में, अर्थ धर्म का मोक्ष में सारे अच्छे पढ़े लिखे, इनको तो जरा भी अपमान नहीं हुआ सड़क पर कोई। जबकि गवर्नमेंट सर्विस में कुछ लोग रिटायर हुआ, सब तो रिटायर नहीं हुआ। ये सब ये भक्ति मार्ग पर होता है। वैसे आप अभी पुराण सारे पुराण पढ़ा नहीं आप, मैंने पैसे के लिए पद के लिए नहीं कर रही है, ये तो आपको पता ही है। मैंने अभी तक पुराण कोई नहीं छोड़ा। 18 पुराण तो उपनिषद ऋषि मुनियों का आचरण है, उपनिषद निरंतर भक्ति। ये नहीं है कुछ घंटे किया कुछ घंटे नहीं करते। क्या हम कुछ घंटे सांस लेते हैं? सांस तो कुछ घंटे लेते हैं, कुछ घंटे नहीं लेते, ऐसे होता है। निरंतर सांस तो जब बंद हो तो मर जाता है। लेकिन भक्ति के लिए सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सर्व प्राणी में सर्वदा है। भक्ति के लिए अलग से कोई जगह नहीं, उसका कोई खास घर नहीं है। दृढ़मति ऐसे भक्ति मेरा प्रिय भक्त है, उसका अलग से कोई खास जगह नहीं है। अब देखो मैंने आते ही सोचा, मैं देखूंगी कौन है, खड़े हो जा, जिसके घर में कांड हुआ है, जबरदस्ती आया, डर के मारे आया है। जबकि मैंने पूछा भी है, चलो किसी का क्या बुराई करना, लेकिन साफ पता चला ना, सोचा ये कौन साधक इधर बैठा है। अब तो मैं आपको ऐसे लग रहा है मैं पूरी रात तक भी बैठ कर प्रवचन करी, लेकिन उनका हटना था यहाँ से। देख लिया ना आपने, नाम नहीं लेना मेरे को पसंद नहीं है, नाम नहीं ले रहे। देखो कुपात्र को मंत्र देने के लिए पुराणों में मना किया, कुपात्र को मंत्र मत दो। प्रवचन नहीं सुना, उनका अलग रास्ता है, डर भय भक्ति है। प्रेम भक्ति संसार में किसी का भी नहीं है। प्रेम भक्ति अलग है, भय भक्ति अलग है। 3 साल तक कल बोलकर साधक को मंत्र देने के लिए कल बोला है। आखिरी में 3 साल से भी ऊपर हो गए, तब उन्होंने पुराना साधकों को बोल रखा, सेवादार को बोल रखा, ये आदमी अभी 3 साल से लगातार आ रहे मंदिर के पीछे। मंदिर कल बोला, कहते आज ये आएगा, ऊपर से तुम कूड़ा और पानी डाल देना, एक बाल्टी पानी तैयार रखना, कूड़ा भी रख देना। तो जैसे वो आएगा ना, सबसे पहले तू कूड़ा डाल देना, थोड़ी देर के बाद 1 बाल्टी पानी डाल देना इसके ऊपर। इसका मतलब क्या समझे? क्रोध नहीं आए, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार बता रहे। अगर वे क्रोध कर दिया, अब बोलेगा फिर 3 साल आना। वो समय सबसे बड़ा बादशाह है, बहुत समय तक आते आते उनको काफी ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ये जरूर कोई बात है। ये कल बोले, कहते आज थोड़ी बोला, तू आज बोले मंत्र दो, मैंने तूने आज ही बोला, कल बोला, रोज बोलता है कल। तो वैसे मंत्र तो ना जल्दी आसानी से देते, वैसे लोग पैसा लेते हैं, पैसा भी लेते हैं मंत्र। किसी ने मेरे को बोला, तुम कनिष्का होटल में चोर आया, चोर अड्डा बनाया,
बहुत साल पहले की बात है। चोर का मतलब ये चीजें बताने का, भविष्य का ज्योतिष बताता है। कहते तुम अभी 18,000 लेकर आना, उसके बाद तू 40,000 लेकर आना। एडमिशन हो गया कनिष्का होटल में। वो बोला कुछ भी नहीं है। मैं दुखी आदमी को देखकर मैं रास्ते में पैदल चलते चलते मैं एक जो निकट रहता है ना घर का लोग या आपस में मेरा ज्यादा दोस्ती करे, हम उनको मंत्र नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि अगर वो कहना ना माने तो उल्टा पड़ जाता है। वो मेरे निकट था, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहे, आप जानते हैं सब उसको, लेकिन मैंने निकट रहने के कारण उसको मंत्र नहीं दिया। उसका लड़की क्या करते हैं, सारा बाल खींच कर, पूरा बाल इतना लंबा बाल था, दिमागी हालत उसका खराब हो जाता है। वो बोले कि वो मेरा बाल है, मैं काटूं पीटूं खींचूं, बाल तो मेरा ही है। मैं आपको उनको नाम नहीं ले रहे, आप जानते हैं सब उसको। आजकल वो लड़की अंडर सेक्रेटरी भी बना होंगी। अभी इनका जो बेटी ये बता रहे हैं, यहाँ उनको विश्वास है ये सारे बच्चे MBA वगैरह कर रखा है, बच्चे बहुत एजुकेटेड है। अभी इनसे पूछो, इन बेटियों को इन्होंने कैसे पाला होगा ना। जब वो मेरे को किसी ने कार्ड वार्ड देता है ना, मैं मेरे आते में पलट में एक साइड में जगह में तो उधर रख देती। लता को तो पता है, कई बार बहुत साल भी हो जाएगा कोई चीज मेरे को देता, कीड़ा भी पड़ जाता है, पड़ा रहता है, देती नहीं पाती है। अच्छा ऐसे, लेकिन इन्होंने अपना बच्चों को कैसे पाला है देखा गया। आप देख तो रही ये कैसे चेयरफुल होकर नाच रहे। बेटे का शादी हो गया, बेटा एक है, तीनों बेटी अनमैरिड है, काफी कई। आज पूछा, आज पहली बार मैंने उनको देखकर मैंने कहा जरा पता तो करे। ये अभी बोले काफी एजुकेटेड है बच्चे। एक बेटी को इन्होंने लेकर आए, उनको विश्वास है यहाँ आने के कारण ही, है ना, वैसे बोल रहा है। उसके ठीक हुई, दर्द उसके बहुत दर्द रहता है, ऑपरेशन भी हुआ। हाँ, ऑपरेशन शादी उसी का हो रहा है, जबकि वो दूसरी नंबर की है ना, बड़ी अभी है, छोटी भी है, 3 बेटी। देखो घर का कहानी अलग अलग है, हम किसी से ज्यादा पूछ नहीं रहे। इतना पता चलता है ये काफी एक्टिव है, काम कर्मयोगी। अगर आप जहाँ आराम करेंगे ना, आपको मैं चेतावनी दे रहे, या आपका शरीर की पीड़ा है, चल फिर नहीं सकता है तो ठीक है। अगर चल फिर सकता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, संसार में कहीं भी जाओ, आपका भक्ति नहीं होगा। कर्मों का अंतिम सीमा ज्ञान बुक पढ़ने से नहीं मिलता। बुक वैसे का पुराण सारे पढ़ो, आपको पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा पुराण पढ़ने से। लेकिन कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कर्म के बिना आप कभी बच कर नहीं जाएंगे कहीं। डॉक्टर बोलता कभी तो कर्म कर, नहीं हाथ में टूट गया फिर तो कहाँ करेंगे। तो रेस्ट करने के लिए बोले, रेस्ट करने का वो अगर बीमार है, चल फिर नहीं सकता, पैर खराब है, चल नहीं सकता, ये हड्डी अपने आप खराब नहीं होता। आपने निमंत्रण दिया कामचोर बनकर, नहीं, ऊपर से कोई ना कोई घटना भी हो सकता है कामचोर के ऊपर। कभी गिरेगा, कभी टक्कर लगाएगा, कभी कुछ है। ये कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। तत्ववेता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए। अभी ये कृष्णा रिटायर होकर कोई भी इतना नहीं आ रहे, राज आ रहे, राज के घर में काम तो वैसे करने नहीं लगे, असली कर्मयोगी है। उनका कर्मयोग के कारण उनका आगे जनरेशन भी तो कर्मयोगी बन तो रहे। राज को जानता है ना, राज जो उधर बैठे है, लेकिन कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अभी देखो मेरा थोड़ी देर के लिए जाने के बाद वो चली गई, नहीं मैंने जब से मेरे को थोड़ा डाउट था, नहीं मैं पहले पूछा भी है, मेरे को थोड़ा शक पड़ गया आज, क्योंकि पहली बार मैंने पूछा है, मंत्र दे दिया, गलती भी हो जाता। जो जिसका लड़की का बाल
खिचड़ी से अंडे की तरह बनाया है ना, नाम नहीं ले रहे, शोभना जानते हैं, सभी लोग उसको जानते हैं। हाँ, लेकिन मैंने बोला मैं तुम्हारे निकट रह गया, मैं तुम्हें मंदिर तो खड़े होकर थोड़ी बोले, ट्रेन करता है ना, उधर को हो जाएगी मैं इधर को जाएंगे, कूड़ेदान निशान है घर का जाएंगे, मुझे कोई रास्ता भी नहीं पड़ा कहीं जाने का। मैंने कहा ऐसे करो, मैं तो ना हनुमान जी का एक शब्द तुम्हें बताएंगे, खड़े होकर थोड़ी बोलता है मंदिर में। तो लड़की को बोल देना कर जाकर, लड़की बोलता है क्या बोलते हैं, पढ़ी लिख कर अहंकार आ जाता है, कहते मेरा बाल है, मैं किसको काटूं जो मर्जी करे, मेरे बाल है, तुम्हें क्या मतलब है। देखो उसने सारा पूरा तसल्ली कर दिया, खींच कर बिल्कुल अंडे की तरह कर दिया। मंत्र में इतनी शक्ति है, मैं पूरा जिंदगी चुपचाप पढ़ने वाला मंत्र आपको दिया है, उस मंत्र शक्ति के कारण उसने बोला है, थोड़ी देर के बाद वो बाल खींचना बंद कर दिया, बाल खींचना बंद कर दिया। आपको फिर पहले जैसे यहाँ तक बाल है, अभी मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी लगे हुए हैं। ये लोगों में जो ज्यादा पढ़ाई करते करते भी काम से वंचित भी रहता है, लेकिन काम पढ़ाई ये सब कुछ तुम्हें 60 साल तक है ना, तुम्हें नौकरी से तो निकाले 60 साल के बाद, लेकिन उम्र पता नहीं कब तक है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, तत्ववेता ज्ञानी से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए, इसका जानने से तुम तुम्हें अवश्य पूरा प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित, एक ही पूरा प्राणियों में तो भगवान का दर्शन करो तो यथार्थ वही देखता है, एक ही पूरा तुम एक ही नजर से सब पूरा प्राणियों को दर्शन करो। दर्शन इसलिए करना है, ये प्राणी मानव जीवन का परिणाम है, ये मनुष्य जन्म का फल है, चींटी से लेकर हाथी तक। लेकिन आपको आनंद सुख और दुख, सुख तो किसी पदार्थ को सहारा लेकर सुख लेता है, लेकिन बिना पदार्थ से आप सुख और आनंद में बहुत फर्क है। सुख कोई चीज को सहारा लेकर सुख लेता है, आनंद तो सुख तो बुद्धि तक होगा, जो भी कुछ करेगा इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, आत्मा तक नहीं पाता, बुद्धि तक जाता है। मनुष्य का जो विवेक है, ज्ञान है, जो कुछ है वो बुद्धि तक होगा, बुद्धि से आगे नहीं जाता। लेकिन मैंने आपको आत्मा तक का बताया, मैंने बात तो आत्मा तक है, आत्मा से मतलब है, आत्मा तो ऐसे ही है, आप हर संसार की उन्नति के लिए सहारा लेना पड़ता है आपको, हर बात पर आपको आगे बढ़ने के लिए किसी से सहायता, बिना सहायता से मर भी जाएगा, लाश को भी कोई उठाता है। हमेशा किसी का काम पड़ता है, किसी को काम पड़ता है, अकेले नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा सुषुप्ति अवस्था में, बेहोशी अवस्था, भक्ति करते करते मग्न हो जाता है, तब आप किसी का सहारा नहीं लेते। बाकी सारा दिन सोते टाइम तक आप सहारा लेते जाएगा। नींद तो बहुत जरूरी है। क्यों? नींद में आप सहारा नहीं ले रहे। लोग बोलते हैं ना, सोकर बड़ा फ्रेश हो गए, अच्छा हो गए। क्यों? इसका कारण क्या है? नींद में आप किसी का सहारा नहीं ले रहे। सुषुप्ति अवस्था, बेहोशी अवस्था में भी देखो, आप बेहोशी अवस्था में भगवान का भी मदद नहीं ले रहे, आपको होश नहीं। जब जागृत होता है मनुष्य को, इधर जाना उधर जाना, फलदौड़ी करना, शादी में जाना, मार्केट जाना, बोलता है ना, तो जागे हुए मनुष्य को बहुत सारा काम है, उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय जन भी आपके साथ 24 घंटे बैठे, कंजूस आदमी को बोले जितना पैसा तुम गिनेगा वो पैसा तेरा ही है, तू पूरी रात दिन पैसा गिनते रहे, वो सारा जितना तुम गिन रहे हो वो पैसा तेरा ही है। लेकिन कंजूस स्वामी पैसा का कंजूस है,
वो गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे, लेकिन आखिर वो बोलेगा अब मेरे से नहीं होगा, मेरे को नींद आ रहा है। ये सब बात आपने अनुभव किया है ना। नींद आने में आपका प्यारे से प्यारा बच्चा भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी मार कर बोलेगा। सभी लोग करते हैं ना ये। प्यारा बच्चा है, दिन रात आप उसको गोद में रखता है, प्यार करता है, मेरा बच्चा बोलेगा, ऐसे बोलेगा, लेकिन आपको जब नींद आएगा उसको भी मार कर बोलेगा सो जा चुपचाप। किसी ने अनुभव किया इस बात को? इसका मतलब क्या है? तुम थोड़ी देर निर्भर रहो, तुम थोड़ी देर सहारा मत लो, चुप रहो। चुप साधन, सब साधनों का शारीरिक वाचिक और मानसिक तब है। देवता ब्राह्मण गुरु एवं अब मेरे उठने की देर है, वो चली गई। मेरे को यही बात मन में आ रही बात, मैं दोबारा तो उठने का कभी सोच भी नहीं सकता। वो अपने आप सोच रहे मेरे सामने से उठकर करीब से चली जाएगी। मैंने यहाँ से ऐसे अचानक ही मेरे को ऐसे नहीं गया, उसको विसर्जना था यहाँ से। देखो आप लोग मेरे ख्याल जो मेरे पास भी लोग आ रहे 40-45 साल से आ रहे, उनको देखकर किसी को कोई जल्दी नहीं है ना। सबसे बड़ा टॉप पर फर्स्ट प्राइज तो उनको देना चाहिए। 4 बच्चों के साथ आ रहे, चारों आए हैं ना, आज भी आए हैं ना, लड़का नहीं है आज। अच्छा, आप देखो, इनको मैं अलग से कोई चीज बताया, जबकि इनको मैं 1.5 साल कैसे देर कर दिया। 1.5 साल तो इनको देर करना ही नहीं था। 1.5 साल बता रहे हैं, 4 साल आने के बाद 1.5 साल हो गया। 1.5 साल मंत्र देने के बाद लिए तो 1.5 साल हुआ, मंत्र दिया 4 नहीं साल। इतनी समय तक ऐसे क्यों किया? किसी के साथ किया? साल के ऐसे बाद नहीं ही किया। आपने बंद कर दिया था ना, तो आपने बंद कर आपने दिया कहा था बंद कर दिया था, बंद कर मंत्र देना बंद कर दिया था। तब आपने पहले भी बंद कर दिया था, अब इसी को मंत्र भी दे पढ़ लो, आपने यूं भी फिर बोला बाद कि में पढ़ लो। गया आपको तो इनको दे आपको दिया। इनका एक्टिविटीज देखकर पता नहीं बाद में चला। अपने आप कहा, फिर 18 लोगों को दिया, जब इनको दिया 18 लोगों को नहीं, ये 4 साल तो मैंने कभी इतना लंबा समय किया नहीं। नहीं किया ना। आपको मन में नहीं आए ये तो इतना पंक्चुअल भी है, आ भी रहे, लेकिन इस टाइम तो सबसे ज्यादा संसार की दृष्टि में ये आ गए। भक्ति में भी तो आ गए है ये तो आप देख तो रहे। मैं किसी से कुछ रिश्वत लेकर नहीं बोल रहे, किसी से कुछ लेकर नहीं बोले, आप देख तो रहे ना। आप जितने भी लोग इधर आ रहे, मैं अलग से इनसे कोई मेरा बात भी तो नहीं है, आप देख तो रहे। अगर एक को देखा ना, अगर लाइन में खड़ी है 3 खड़े, एक इधर मैं लाइन को देखते 3-4 है आए। एक नहीं आया। आज एक नहीं आया तो बोले नहीं आए, इधर ही कहीं है। अगर एक को देख लिए ना, बाकी 3 को भी ढूंढते हैं, वो 3 कहाँ गए। इतना अपनापन है, इसलिए अपनापन होगा। इनका कर्म ऐसा ही है। ये तो आप देख तो रहे, अलग से पार्शियलिटी तो मैं कर नहीं रहे। आपका मन में भी आया होगा ये कैसे आ रहे हैं। गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थी नहीं है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम से आ रहे हैं ना। भाई एक एक को देखता है, सब भी बड़ा शांत पुरुष। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है नहीं चाहिए, सब वो सब में समता बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ कोई जल्दी नहीं है। इधर जितने भी लोग बैठे हैं, उनका किसी को भी कोई जल्दी नहीं है। इसलिए कमाल पहले से अरेंज किया होगा, कल सत्संग है ना, जाना है, सारा काम कर कर अशांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का पढ़ा है ना। ये ब्रह्म में एक ही भाव का योग होते हैं। ये आपका है ना, एक आदमी 2 दिशा में जाएंगे, जाकर देखो, जा सकते हैं? गिरेगा ना। देखो वो कितना है संसार की दृष्टि में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन उनसे आगे जो कटवारी सराय से जितने आ रहे हैं ना, वो बढ़ चढ़कर सारे अच्छे मैंने देखा है। वो संसार की दृष्टि में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, होटल है, ये है, वो है, बाकी तो आपने देखा भी है सत्संग में। ये तो जो मेरे पास जो आ रहे हैं ना, वो सब तरह से
ये इस जन्म का भी तो नहीं है, जो आप अभी जो आ रहे हैं ना इधर इतने लंबा समय से जो आ रहे हैं, मैंने को आना बनता नहीं है। एक तो मेरा आदत ऐसे हो गया, मैं एक जगह पत्थर की तरह 24 आवर्स बढ़ते है ना। अभी टेलीफोन अपने आप जो कामचोर है, कामचोर को भी मैं मना नहीं करता, कर्म से वंचित रहता है, उनका कोई कारण से होकर टेलीफोन कोई कारण बन जाता है। सहन कर रहे हैं ना, एक दिन का प्रणाम 4 साल से कर ही रहे। शिव ने मना किया, लेकिन मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं है, दया आता है। देखो वाणी है, 3 अक्षर है, इससे क्या बिगड़ेगा समझकर मैंने कहा चलो मैं कर लेते, भला ही हो रहे। मैं आज तक 12 अध्याय में बोलता है ना, मेरा प्रिय भक्त है, लक्षण बताया ना 12 अध्याय में, सब प्राणियों में देश ने को किसी से भी देश करे, एक को देश करे, आपको दूसरे के साथ भी देश आएगा। सब प्राणियों में देश है, सबका प्रेमी, दयालु, ममता से रह, अहंकार से रह, सुख और दुख प्राप्ति में क्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, ये सब आपका बात बताया, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि को मुक्त ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव शुभ नहीं होता, ना वो किसी से शुद्ध होता। ये इन चारों का हर्ष शोक भाई उसके पास नहीं भटकता, उसका कोई मार्ग नहीं है। बाहर भीतर में शुद्ध व चल, उदासीन और दुख से सब क्रियाओं में कर्तापन का त्यागी, कभी हर्ष शोक मोह नहीं करता, शुभाशुभ कर्मों से कोई मतलब ही नहीं, निंदा सब उसके लिए एक समान है। वाचाल में सब अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास ज्यादा बात करने में भी शक्ति कम होगा। वाचाल बताता, वाचाल नहीं सब हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझे प्रिय, जो भक्त श्रद्धालु रहकर मुझे अपना सब कुछ प्रिय भक्त का लक्षण बताया, सब कुछ मेरा समझता हूँ, ये दान तप आदि कर्तव्य अगर हम करते हैं वो मेरा भक्त है। किसी प्राणी में देश नहीं रखता, मन तो आपका एक ही मन है। अगर किसी से आपका देश हो गया ना, रुकावट कर दिया, देश क्यों हो यार, तुम देश किसके साथ कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। देश कैसे कर रहे, तुम आत्मा है, मैं अपने एक अंश से, सारा जगत में एक अंश है, 2 अंश नहीं है, एक अंश है। फिर 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये छठा कोई तत्व नहीं। तुम और वो में तुम्हें अलग दिखता है, जबकि तुम अलग नहीं, तुम वही है। तुम पुराने बिछड़े हुए लोग है, रो रो कर मरते समय बिछड़ा है। भगवान तो बोलते तुम रो नहीं, बिछड़ो, तुम अभी बिछड़ा कहाँ है। तुम्हारे इस टाइम कितना तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, तुमने अनगिनती कुटुंब छोड़कर आया है। हर समय परिवार छोड़ते टाइम मृत्यु के समय रो रो कर, तू रोते क्यों है, तुम किस लिए रो रहे, जो अभी जो मरा है उनके लिए रो रहे, या पहले बहुत सारे घर छोड़ा उनके लिए रो रहे, बताओ क्या उत्तर देगा इसका। तो अभी जो मरा है उनके लिए रो रहे, या पहले तुमने अनेक घर परिवार छोड़कर आए, तभी भी रोया था, तब बोला तुम रो मत, तुम्हारे साथ साथ बटेंगे। तुम्हारा अभी ये जो बिछड़ा हुआ मनुष्य है, तो कालांतर में तुम्हारे घर में जन्म लेगा। होता है ना, घर में जो देख रहे शत्रु मित्र उदासीन, ये भी पढ़ा। अभी इतने सारा पुराण का निचोड़ क्या, आप 18 पुराण पढ़ा, कोई पढ़े क्या अभी आपको बहुत ज्यादा शत्रुता दिख रहे है ना, आपको पता नहीं। आप पहले जो परिवार में बिछड़ते थे, रो रो कर पागल होकर बिछड़ा है, बोलता है कालांतर में तुम्हारे घर में मैं रूप बदल कर आएगा, तुम मुझे पहचानो। ये परिवार में शत्रु मित्र उदासी नहीं, ये तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका। आपको खाली बढ़ते थे, आप अपने बच्चों के साथ डांटो पीटो, कुछ नहीं करो, आप बोलो ये बच्चा मेरे शत्रु है, मित्र है, उदासीन है। उदासीन का निशानी भी तो बताया, उदासीन तो ज्यादा कामकाज नहीं करेगा, आपका खून चूसेगा, नौकरी भी नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं है, आपका कहना भी नहीं मानेगा, ये आपका पूरा जन्म में बिछड़ा हुआ शत्रु है। लेकिन इस समय आप मित्रता से बर्ताव करो,
मित्र बन जाएगा। सास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे, मर जाता है। वो बोला है मैं कौन सा मरा, मैं तो यूंगी जो तो खड़े है, अभी जिंदा हो। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्मा के साथ मैंने तुम्हें शरीर दिया, 5 तत्वों से कहूंगी तुम कालांतर में ऋणी ना बने, ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, ज्ञात ज्ञाता भी हो, प्राप्त प्राप्ति हो। कृतकृति हो तुम सारे कर्म उनका करते रहो, क्योंकि तुम्हारा आखिरी जन्म तब समझेगा, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। पढ़ा है ना ये मराठिया में मेरा, तुम्हारा आखिरी जन्म तब होगा तुम्हारे इधर ऋणमुक्त हो, कृतकृति हो, ज्ञात ज्ञाता भी हो, प्राप्त प्राप्ति हो। प्राप्ति तो हो रही इधर से, ज्ञात ज्ञाता भी हो गया, वो भी मैंने कर्म योग द्वारा ज्ञात ज्ञाता भी कर दिया। कृतकृति हो, कृतकृत्य हो रहे ना, आप अपना कर्म काज कर रहे, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान के बिना आप जितनी मर्जी कोशिश करो, भक्ति में आप भक्ति में नहीं आ सकेगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। तत्ववेता ज्ञानी है, स्वे ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानी है। फिर तुम मुझमें सब पूरा प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित देखेगा। लेकिन तुम गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम का अर्थ पता है क्या? विद्यार्थी वानप्रस्थी, वानप्रस्थी बताओ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, आदिति, भिक्षु, पशु, वानप्रस्थी, सन्यासी है, इनको कोई घर नहीं है। इनको सबको आपने जब घर में अचानक आए, आप बोले क्या मुसीबत आ गया, कलियुगवासी तो बोलता ही है क्या मुसीबत आ गया। दान देना कर्तव्य, ऐसे मान लो उपकार नहीं करना, उपकार नहीं है उपकार है। उपकार नहीं कर रहे, तुम्हारा मानव है, तुम मनुष्य जीवन है, तुमने क्या लेकर आए यहाँ? तुम खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है तो जो तुम ये तो सराय है। निद्रा में तो मेरा कोई कर्म नहीं है, घर है। नींद तो नींद है, नींद में तुम किचन में सो रहे, मलमल का गद्दे में सो रहे, कहीं भी सो रहे। निद्रा अवस्था आखिरी नींद है, पहला नींद है। थकावट दूर हो गई, आप बोल रहे ना मैं थक गया, पहला नींद है, थकावट दूर हो गया। फिर आप बोलते हैं कच्चे नींद में जगह, इसका नींद पकने को भी टाइम लगता है। दूसरा नींद है, तीसरा नींद बताओ कौन सा? नहीं, चौथा तीसरा नींद थकावट दूर होने के लिए, नींद दूसरा नींद पकने के लिए, तीसरा थकावट दूर करने के लिए बोला। हाँ, तीसरी नींद है, तीसरी नींद मृत्यु है। मृत्यु में आपका कोई जान ना पहचान, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई नहीं, तो तेरा मृत्यु है। मैं तुम अभी क्यों रो रहे? मैं शुरू से लेकर आखिरी तक तेरे पास रहा, तब तो तू मेरा कदर नहीं किया। मैं भी, तू चिंता मत करो, मैं भी मानव शरीर में आया, मेरे को भी जाना पड़ गया। शिवजी को भी नहीं, शिवजी को बोलता नहीं मैं कभी ना मरूं। अभी उनकी कहानी में छेड़ नहीं रहे थे, छेड़ेगा तो बहुत लंबी होगा, आप तो करेंगे नहीं है। मेरे को बेवकूफ बनाएगा शिवजी कौन है, आपको किसी को नहीं पता। ब्रह्मा पूछता नहीं है, ये भी पता सबको नहीं पता। ब्रह्मा का तो पता चल गए, उनका पूजा क्यों नहीं हो रहे। सत्व गुण मूर्ति है, सबका पालन पोषण करता है विष्णु भगवान। शिवजी संहार करने वाला। शिवजी का माँ कौन है ये तो बताया मैंने। हाँ। बताया, चुप करो, सबको बताया, आपको अलग से बताया मैंने, सबके सामने मैंने अलग से तो किसी को कुछ नहीं बताया। सामने छोटा बेटा है ना ब्रह्मा, वो छोटा बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा शैतानी का गलत काम करता था। हाँ। आपको ये पता ब्रह्मा पूजनीय नहीं है, क्यों नहीं है? उसका कर्म के कारण। सबसे सत्व गुण मूर्ति विष्णु भगवान है, लेकिन किसी को
आपने गुस्से में कोई चीज देना नहीं है। कई लोग कभी कई दिया दफा हो जाए, ये तो आ रहे बार बार बोलता है ना। पता है मेरे को संसारियों का, तुम्हारे पास कौन आया, किसको आना है, मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैंने तुम्हारे को उनका घर भेजा। जरा करतूत देखो, आपको आप बोल देगा क्या मुसीबत आ गया। दान देना करता ही है, ऐसे भाव से उपकार नहीं है। उपकार नहीं करते। हाँ, उपकार नहीं है। तुमको तो जो गृहस्थाश्रम वाला है, तुमको तो देना ही देना है। कर्तव्य तेरे शरण में आया, तुमको देना है। आजकल तो मैंने कईयों से देखा है, किसी का कोई भी काम नहीं करता, किसी को पानी पिलाना पसंद नहीं है। बहुत नया रिवाज है। कौन कौन करता है इसे? लेकिन देवता शारीरिक वाचिक और मानसिक ये बहुत सारा चीजें आप अपने आप गुरु के बिना भी आपको, ये तो मैं जागृत कर रहे आपके अंदर। तो जो मैं बोलने से पहले आपको पता है, देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप है। देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुष, देवता को तो आप पूछते हैं थोड़ी देर, ब्राह्मण तो आजकल कुकर्मी है, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के अनुसार उन पूजनीय है। गुण और कर्म का बंटवारे में वो अभी इधर आकर खराब हो गया कुसंगता के कारण है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण है, देवता ब्राह्मण गुरु का तो आप तो कर ही रहे वैसे, ये मैंने देखा। गुरु भी है, ज्ञानी पुरुषों को सेवा भी, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शारीरिक तप है, क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला। ये आपका खरीदना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता। आप सोचो मैं गुस्सा करूँ भी नहीं, सोच सकता है ना। क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला, प्रिय एवं गीताकारक, यथार्थ भाषण, स्वाध्याय, ये नाम जपने का अभ्यास है। वाचिक तप है, वाचिक तप आप कर सकता है। जितना कम बोले तोल कर बोले। देवता ब्राह्मण गुरु वो शारीरिक वाचिक, मन को प्रसन्नता, शांत अंतःकरण पुरुष, शांत वाणी के निग्रह, इंद्रियों को संयम, इधर उधर हर टाइम देखना नहीं है, बोलना नहीं है, यह इंद्रियों का निग्रह है। देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शारीरिक तब क्षोभ उत्पन्न नहीं करते। कई साधकों को मैंने देखा, मंदिनी जैसे लोग, मंदिनी बोलेंगे कैसे, आप बेटे क्या बोलेंगे है ना। अगर 5 जने भी लोगों नंबर के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार, ये चुप्पी साधन है। चुप, जितना चुप आप रह सकता है ना, जिस वृक्ष में ज्यादा पत्ता है उधर फल नहीं होता। जितना आप कम से कम तोल कर बोलने के लिए, कोई तोड़ता है, कोई तोड़ता नहीं। वाणी का निग्रह, अंतःकरण का संयम, चित्त की पवित्रता, मानसिक तप है। अब देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, सरलता, पवित्रता, ये बता। और वाणी का निग्रह, अंतःकरण का संयम, चित्त की पवित्रता, मानसिक तप, इन तीनों तपों को निष्काम भाव से, इन तीनों तपों को कर चौधरी नहीं बनना। मैंने ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया। ज्यादा बड़ापन आता ना, अहंकार हड्डी में चिपकेगा, पहले स्किन में, चमड़ी में, फिर मांस में, फिर आखिरी में हड्डी में। ज्यादा भगवान का शक्ति को अपने ऊपर लेने के बाद आरोप लगाता है, मैं बहुत बड़ा धनी आदमी है, पढ़ा लिखा है, नौकरी है। जितना अहंकार बढ़ेगा, अहंकार अंग होगा, हड्डी में लग जाएगा, तुम्हारे सारे पुण्य फल नष्ट हो जाएगा। अहंकार के कारण उधर ध्यान नहीं देगा, नीचे मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। चींटी से लेकर फिर हाथी तक तुम्हारा मानव शरीर में मैं अंतर्यामी रूप से तुम्हारा हमेशा निरीक्षण करते रहता है। मैंने तुम्हें उधार लिया है, कर्म के लिए 5 तत्वों दिया है, समय भी दिया, समझ दिया, सामग्री दिया, सामर्थ्य दिया, सब कुछ मैंने दिया। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा है, मैं आत्मा है, अविनाशी है। आत्मा कैसे शस्त्रों से कटा नहीं जाता,
अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं, आत्मा अज्ञात है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन अगर पुरातन सभी भूत प्राणियों को शरीरधारियों का आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों, चिंता चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान 84 लाख योनि में तुम प्यारे से प्यारा सृष्टि है, मेरे को मानव जन्म दिया है। जब तुम्हारा जन्म हुआ मैंने प्यारा सृष्टि रचना किया, मानव सब कुछ कर कर आगे मेरे पास मेरा सारी जीव मुक्ति को तो पहुंच सकता है। मैं मानव को प्यारा सृष्टि समझ रहा है, मानव हो गया चुड़ैल है ना, अहंकार हड्डी में लग गया ना। हमने सबको निरीक्षण करें कहाँ तक है, चमड़ी में मांस में, एक एक को देखकर पता चलता है कि चमड़ी में है, हड्डी में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद ही सोचा मेरा मांस तक है, चमड़ी में, चमड़ी से आगे बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा है? भगवान का चीज को तुम अपने ऊपर लेकर आरोप लगाता मैं बहुत धनी आदमी है, और करते रह गए। प्रवचन सुनने के बाद ब्राह्मण को कुंपी भर चावल रखना, कुंपी भर, मेरे को पहले कुंपी पता नहीं था, कुंपी क्या होता है? ये बनाता है ना मूंगफली वगैरह, पहले जमाने में देते उसको कुंपी ढूंढता रहे, कुंपी, हाँ कुंपी भर चावल रखो। अगर बच्चा रात को रोएगा, छोटा बच्चा दे, तू संग्रह करे, तू ब्रह्म हत्या जैसे पापी बन गया। मैं ब्राह्मण को कभी छोड़ेगी नहीं, बाकियों को मैं माफ कर देता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। मेरा सबसे उत्तम सृष्टि है, गुण और कर्म का बंटवारे में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। अंधकरण का निंद्र, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शक्ति, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक भाव, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय का स्वाभाविक रहे सूरता, तेज, तीव्रता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से ना भागने का क्षत्रिय भी है। सूरता, तेज, तीव्रता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से ना भागने का स्वभाव, दान स्वामी भाव, दान स्वामी भाव, खेती गोपालन, क्रय विक्रय, लेन देन, आई वैसे स्वाभाविक तरह शूद्र का सब चरण है, सबका ऊपर उठा रखा शूद्र तो मेरा चरण है। 12 इंद्रियों को विषय तो मैंने आपको जवान निचोड़ पुराना पढ़ेगा भी नहीं, अगर पढ़ेगा तो BA MA IAS करेगा। आपको 60 साल का हिसाब है ना, 60 साल के बाद बोलेगा दूध में मक्खी गिरा उठा कर फेंक दो उसको। तो मिनिस्टर बने, कोई बने, कुछ भी बनो, तेरा कोई पूछताछ नहीं। लेकिन 5000 साल पहले कृष्ण अवतार हुआ, पता है ना? कम से कम 1000 लोगों में एक आदमी भी राम नाम कर ही रहे ना, नहीं कर रहे? कोई ब्राइब तो नहीं लिया। 5000 साल पहले का है। अगर पूरा दिल्ली में 50 आदमी भी करे तो बोलेगा 50 आदमी तो राम नाम कर रहे। तो दुखी मत हो, विचलित न तो, तुमको, तुम यात्रा है, यात्री है, यात्री को ऐसे करना है। नींद आ गए, जहाँ भी है जगह मिले सो गए, सुबह उठा या नहीं उठा ये तुम्हें नहीं पता। तो इसमें रोता है क्या? हाँ मैं भी तो मानव शरीर में आया, जब मेरे को देखो तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सब कर्म करता कहूँगी। भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त होकर भी मैं कर रहे, ये धरती का भार हल्का कर रहे। आपने सबसे जीवन में, मानव जीवन में एक ही बात ध्यान करना, संसार की उन्नति अवनति है। लेकिन पूर्व जन्म के अनुसार कई लोगों को अपने आप जागृत करेगा। सबसे पहले भगवान का जो शक्ति है, भगवान का जो शक्ति गौरव बताता है, भगवान का शक्ति को, उसको तूने अपने ऊपर ले लिया, जबरदस्ती ले
रावण जैसे तब करे, कुछ भी करे, जबरदस्ती करे, तूने भगवान का शक्ति को लेने के बाद तूने अहंकार शुरू हो गया, अहंकार अंगुर हो गया, तुम्हारा पुण्य फल क्षीण हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय मार्ग से भ्रष्ट हो जाए प्रकृति और उसका कार्यों को नियमावत स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपने प्रकृति से नचाता रहता है। अभी मेरा भक्तों को क्या नचाएंगे? मेरा भक्तों को कोई नहीं नचा सकता। मैं आपकी वजह से काफी कठिनता सहन कर इधर आ रहे। मैं ऑफिस में पढ़ाई में भी आग लगने से भी, कुछ भी होने से भी, भूचाल में भी मैं अपनी सीट पर ऐसे बैठती थी, तो वो भूचाल से भी, आग लगने से भी ज्यादा बढ़कर मैं इधर आ रहे ना। मैंने किसी कोई कार्य साथी के लिए तो नहीं आ रहे, या पैसे के लिए आ रहे, या मान बढ़ाई के लिए आ रहे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हमारे करुणा कृपा कर। अगर मैं आपके लिए आ रहे, आपने छल कपट नहीं करो। घर में घर का लोग बोलेगा कोई मरने जा रहे, मेरा प्राण निकल जाए तो आज सत्संग में नहीं जाए, आप तो बोलेगा प्राण बेशक निकल जाए, मैं तो जाएंगे। कोई बोलता है ना, मदर इज स्ट्रगलिंग, डॉटर इज प्लेइंग वीणा। मदर तो प्राण निकलने के तड़प में, बेटी तो वीणा बजा रहा है। वही बात है, ऐसे ना करे। सत्संग में आने में तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, अचानक किसी को परेशानी हो गया, अब आप ये हट योगी में आता है। आप दृढ़ विश्वासी नहीं बोलो, आप हट कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। ये चारों आ रहे, 500 आ रहे, आप देख तो रहे, सबको नोटिस में आता है ये आइए। मैं तो अभी पहली बार बोले, मेरे आते नजर में इनमें लगता है, मेरे को एक तो इधर दिखता है, एक दो मैं एकदम खोज देती है, बाकी कम दो। ये मैं आज बता रहे आपको, लेकिन मंदिर को काफी देर से गया। पंचगौर मंदिर मैं आपको सबको दिया कर रहे, पंचगौर मंदिर किसी प्राणी का घर का मैं पंचगौर मंदिर कर रहे, घर का लोगों को तो नहीं पता ना। मेरे से 1000 गुना बढ़कर साधु है शिव। गलती से मेरे से एक दिन रहा नहीं जाता। मैंने बोला, मेरे को अभी तक भी मन में चंद्रकांता का याद है। आ रहे हैं ना, चंद्रकांता का स्नान आप बताया हो ना, नदी का, चंद्रकांता नदी, चंद्रकांता नदी का चंद्रकांता का स्नान के टाइम क्या बोला? चंद्रकांता नदी का स्नान बताया ना आपने सुबह। आपने बोला था ना, गंगा यमुना बहुत पहले होटल है, चंद्रकांता है। क्या चला था? सातों समुद्र गंगा स्नान स्नान के लिए बोला था ना आपने, चंद्रकांता का भी बोला था। गोमती नदी का आपने बोला था, आपने बताया हुआ है। गंगा यमुना सरस्वती के गंगा साथ, यमुना सरस्वती कर रहे हैं ना। हाँ जी, आपने उसके साथ चंद्रकांता। देखो आपको कहीं जहाँ सातों समुद्रों का, हाँ समुद्र स्नान, देखो आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। ऐसे कोई बताता है तुम अपने घर में गंगा स्नान करो, त्रिवेणी स्नान, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन मैंने गलती से चंद्रकांता का पढ़ा, बोला था, वो भी याद। हाँ जी, मैं बोला है ना, शिव अपना साथ खाना खाता उठाकर बर्तन चले गए। जब उसने कोई अभी तक भी उसको नहीं पता, मंदिर नहीं लिया, कोई चीज नहीं है। पंचगौर मंदिर मन से कर रहे हैं ना आप लोग, उसको तो नहीं पता ना, या वो वही प्रवचन भी नहीं सुना। मैं मन में सोचा, देखो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार आत्मा है ना, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी सर्वे। हाँ, चुप जन्म से चुप है, जन्म चुप करके वो खा रहे थे। हाँ, मेरे को आपको जवाब न देना पड़े, बोलना न पड़े, इसलिए। हाँ, मैंने, हाँ
नहीं उसको समझते ही नहीं है ना, जबकि घर का लोगों को थोड़ी पता है पंचकोर मंत्र क्या है, चीज है। देखो मैंने कोई फेद नहीं किया, समाधान नहीं किया ना, सिपर के नीचे किया ना, हाँ जी, हाँ। घर में किसी के घर में आकर किया, नहीं या मैंने आपको प्रेरणा दिया आओ आओ मंदिर, नहीं नहीं अपने आप ही फल पक जाता है ना, तोता अपने आप आता है। चिड़िया अपने आप आएगा। आप ऐसे वृक्ष है, फल पकता है अपने आप, सामवेद नहीं करता है घर उड़ते टाइम। अंशु को जितना पता है ना उतना इधर अभी तक किसी को अपनापन था, मैं अकेले में बताया। वो सब उसके बाद सीरियल उससे पहले कभी नहीं आया। हफ्ते बाद शुरू हो गया था। एक हफ्ते के अंदर वाणी, जो आपने मैं तो बोले आपका जो वाणी है ना, आप किसी को खाना दो या ना दो, वाणी का निग्रह वाणी परलोक तक पहुंचता है। गॉड आफ्टर बर्ड है ना, प्रिय वचन बोलो, प्रिय वचन हमेशा आपका मन को बुद्धि को पवित्र कर देता है। भगवान का आशीर्वाद निकलता है, मन बुद्धि को तीव्र शक्ति दे देता है, शांति आनंद प्रेम का दान करता है। वाणी, वाणी का निग्रह करो वो और भी अच्छा है। वाणी का निग्रह भी ये कर रहे, इनके अंदर आप देखो, ये आज कई दिन से शायद बात नहीं, मैं तो पूरे जन्म से मैं सारे बातों में इधर ही कर रहे। गृहस्थाश्रम है ना मेरा, वाणी का निग्रह है, कोई नाराज नहीं, सब सुचारू रूप से गृहस्थाश्रम चल रहे। जरूरत पड़े बोलो या ना बोले, वाणी का निग्रह से सबसे बड़ा शक्तियां मिलता है। जो गृहस्थ जीवन जितना ज्यादा लोग रहता है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, कई लोग इधर ज्यादा लोग रह रहे, तो उनका फर्स्ट प्राइस उनको देना, जो ज्यादा लोग रहता है। रहकर देखते रहो ये झगड़ा तो नहीं कर रहे। वाणी का निग्रह है ना, मैं तो आपका हमेशा बोल रहे, आपका कोई शत्रु है, अभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। डायरी लेकर नोट करो कौन कौन शत्रु है। कोई अमेरिका में अफ्रीका में है, कोई बात नहीं है। अमेरिका में अफ्रीका में आपका वायु भगवान आपको उधर पहुंचाएंगे। अहंकार है तभी आप उधर बात नहीं करो, टेलीफोन ना करे, सोते रात को सोते टाइम जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, अभी आपको थोड़ी पता है सुबह उठे या नहीं उठे। आपका तीसरा नींद में जाएगा ना, मृत्यु थोड़ी है, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। रटा लगा रखा ये सब। जो जो मृत्यु है ना, असली जीवन तो मृत्यु में शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या है, ये तो तेरा कर्म कांड है। दृढ़मुक्त हो, कृतकृति हो, ज्ञात भी हो, प्राप्त प्राप्ति हो, कृतकृति है। घर का लोगों को सबको खुश करना है, तो गृहस्थाश्रम का कर्तव्य है। हाँ, किसी के ऊपर दोष नहीं है, प्रवचन तो आप ही को मिला और किसी को मिला नहीं है ना। आपको प्रवचन मिला, मैं आपको बता रहे, मैं इन चीजों से अभी तो एक आदमी को भी लोगों सुना है, रखता नहीं है। मैं तो हमेशा 12 लोग इकट्ठे रहते हैं। ये किसी को पता है, शायद थोड़ा बहुत अंशु को पता है ना। हर टाइम मेला लगा रहता था। अभी तो लोग किसी ने एक भी आएगा चिढ़ जाता है, ये कब जाएंगे। जानने की इच्छा नहीं जनाता है भगवान। आपको मैंने किसी को एक एक कर चुन चुन कर नहीं बोले। आपने कई लोग पुण्य लोगों से आया है, मेरा प्रवचन आपको काम आएगा। फट से उड़कर आप अपना परलोक में साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। आपको इधर सालों की मुक्ति बताओ, सालों की मुक्ति, साहित्य मुक्ति। भगवान हमेशा निकट रहता है। कभी कभी आप अभी ध्यान नहीं दिया, मैं इतने गहराई में बोलना भी नहीं चाहता। आपको उनका अंग नजर आता है, नोस नजर आता है, दांत हंसते दिखता है। सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, समीप आता है भोजन करते थे। अभी बहुत सारे चीजें गहराई में है। इसे सारूप्य मुक्ति, भगवान का रूप रंग उस भक्त को देता है। सारूप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। साई मुक्ति में
आप भगवान के अंदर विग्रहों में लीन हो जाता है। आपका जीवन निर्वाह के लिए काम काज हो गए ना, तो बोले बस आज का रोटी शाम तक के लिए ठीक है, कल का पता नहीं, साल का पदार्थों को योजना इकट्ठा कर अहंकार करता है। अहंकार अंकुर होगा, तुम्हारा अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है, सारे पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। अहंकार अंकुर है तब पुण्य नष्ट, पुण्य फलों को सारे नष्ट करने का तुम्हारा भगवान का गौरव को अधिकार को तुम छीन कर रखेगा अपने ऊपर। फिर बोलेगा मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा तेरा तेरा। मुझे अपना पता है, जन्म से लेकर आप ही तक दफ्तर में भी आपने देखा 40 साल नौकरी किया, बाकी नहीं 20 साल में दिल्ली में आया, 19-20। मेरा कोई शत्रु नहीं है। ऐसा कोई और है? मेरे को अगले सत्संग में बताना, सचमुच बताना कितने शत्रु है, डायरी में लिख लेना आपका जन्म से लेकर अभी तक कितनी शत्रु है। कोई नहीं है। नहीं, आपका तो बहुत सारे शत्रु है। कोई नहीं, कभी ना बोले आपका बहुत सारे शत्रु है। तो आपको बहुत अच्छा लगता है सारे लोग, आपको नफरत नहीं है कहीं से? कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। बात तो करता ही है ना, बात करते थे सबका बातों में, अब हमें हम मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको कोई पसंद नहीं, बोले ये बेवकूफ है, मैं घर से बात नहीं करूंगी, है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं है, तो मैं करते भी नहीं है, करने का जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे है, गुरु बाढ़ में जाओ, जब बिल्ली वाली बात आएगा, बिल्ली के बोलेगा बिल्ली सेना है, बिल्ली तो चूहे, बिल्ली तो कभी किसी इधर उधर देखता नहीं है, किसी को ये बात जचा नहीं, वो सचे बिल्ली कैसे नहीं भागेगा। उसने सिर पर बीमार है मानव, तो मेरा बिल्ली सबसे अच्छा है। बिल्ली का सिर पर कटोरी रखा, बिल्ली को उठा दिया, कटोरी में तेल डालकर दिखा रहे, मानव से अच्छा बिल्ली अच्छा है। कहता किसी को ये बात जचा नहीं है, कहते अच्छा बिल्ली का बड़ाई कर रहे, देखेगा बिल्ली कैसे भागेगा। उसने किसी ने जानकर चूहा दौड़ाया, बिल्ली तेज गिरा कर। मेरा कहने का मतलब मानव को जब तक भोग नहीं मिलेगा ना, बोलेगा मेरे को कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जब आपको बहुत सारा लॉटरी निकला या बहुत अच्छे धनवान हो गया, और तक हम किसी को थोड़ी जानते हैं। अहंकार हो गए, अहंकार से अंकुर हो गए, अहंकार अंकुर हो गए। लेकिन वृक्ष की तरह देखो, ए ट्री इज नोबलर देन ए किंग, राजा से बढ़कर है। जो दुखी आदमी छाया ढूंढता है, ट्री है ना, ट्री आके पेड़ के वृक्ष में रहता है। नदी अपना पानी पी रहे, हाँ, तो नदी जैसे उदार हो, वृक्ष जैसे हो, और हवा किसी का अपना नहीं है। आकाश में शुद्ध रहते हुए शुद्ध वायु आकाश में रहता है, आकाश के साथ संग नहीं करता, संग करतापन रखता है। वायु तो है, जो वायु निकल गया मर गए, क्योंकि पृथ्वी से अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ के साथ संग होकर, मेघ से वर्षा होकर उस अग्नि को बुझाता है। अग्नि आया कहाँ से? बोलता है ये वायु कहाँ से आ गया? वायु तो अग्नि से आए, ये पता है आपको? वायु अग्नि से नहीं है। वायु का धुआं बाहर ऊपर ऊपर उड़ता है, वो मेघ के संग संग करता है, संग करतापन को रखता नहीं है। संग कर वो सूर्य को भी डगा देते हैं। सूर्य पैदा थोड़ी होता है, सूर्य उदय हुआ है ना। पैदा तो मनुष्य का, बाकी प्राणी का होगा, सूर्य पैदा हुआ बोलता कोई नहीं, उदय होगा ना। आपको ऐसे पुण्य फल उदय होगा। आप हमेशा के लिए आपने न अहंकार तो नहीं है मेरे पास, अहंकार आपको नष्ट करेगा। तुम्हारा फिर ठीक कैसे करता है, इंजेक्शन कैसे लगता है,
तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी रो रो कर पागल हो जाएगा। तुमने जो प्रवचन को महत्व नहीं दिया, संग्रह किया हुआ तांडव नृत्य करेगा। दुखी जितने जलन होता है, दुख हो जाता है, इसका कारण ऐसे भगवान से विमुख संसार को अपनापन कर दिया, संसार से अपनापन कर दिया, भगवान से विमुख हो गया, भगवान से अलग होकर तुम दिन रात जलते रहते हैं। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, रहने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ये और करते हैं, और करने वाला सारा अग्नि है। अग्नि कभी बोलेगा ईंधन नहीं डालो, पूरा जिंदगी लकड़ी डालो, वो बोलेगा मनुष्य ये अग्नि की तरह है। जीने के लिए बहुत आराम से शांति से अपनापन कर कर अभी अपना बच्चों को प्यार से रखो। कल सो गया मिला या नहीं मिला, ऐसे तो अरबों घर छोड़ कर आए, अभी आप रो रहे। कौन सा भगवान पूछे तो कौन सा परिवार के लिए रो रहे? जो अभी छोड़ा उसके लिए रो रहे। तो पहले तो तू भी बच्चे के तू पहले भी छोड़ा था। नींद के बाद तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा। तीसरी नींद है ना, इसलिए तीसरी तस्वीर ईश्वर की आज्ञा